देखिए, आज जो हमारा फर्स्ट सेशन है इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे, यानी इंटरव्यू से रिलेटेड बेसिक चीजें क्या होती है, आज उस पर थोड़ी बात करेंगे। और इसके बाद फिर मैं आपके 1-to-1 मॉक सेशंस लूंगा, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों को एक फॉर्म मैं आपको दूंगा, जो वर्ड फाइल रहेगी उसकी। तो बेसिकली क्या होता है उसमें, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे लूंगा कि आपका नाम, आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स, जो एक बायोडेटा फॉर्म आप बोल सकते हो, जो आप मुझे फिल करके दोगे, सो दैट जब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा तो उसी पर बेस्ड जो जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। तो इन केस अगर मैं भूल जाऊं इस सेशन के एंड होने के बाद, तो आप सभी का एक टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ा है मुझे आप एंड में बता दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको एक वर्ड फाइल में दूंगा, उस वर्ड फाइल में आपको अपना इंट्रोडक्शन, पूरा बायोडेटा फिल करना है, और उसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस और सारी चीजें हम करेंगे, है ना। तो एक तो ये चीज हो जाएगी, और फिर आपके 1-to-1 सेशन हम स्टार्ट करेंगे, और एटलीस्ट 2 सेशंस तो हम मिनिमम करेंगे, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि नहीं आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम और भी सेशंस कर लेंगे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें एक ही करना है, 2 करना है, हम 3, 4, 5 जैसा टाइम होगा, जिसकी जैसी डेट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, इंप्रूवमेंट को देखते हुए, प्रैक्टिस को देखते हुए हम वैसे सेशंस कंडक्ट कर लेंगे। तो लाइव जूम के माध्यम से ही हम करेंगे। आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बता देंगे कि इतने बजे आप तैयार रहिएगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू पूरा जैसा रियल एग्जाम का होता है उसी तरीके से सारी चीजें रहेंगी। आप में से कुछ लोग शायद नए भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं, ताकि आपको एक ये कॉन्फिडेंस भी रहे कि जो हमारी तैयारी करवा रहे हैं वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो मैं लगभग 12 गवर्नमेंट एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्टेड रहा हूं, और मैं एसबीआई पीओ, एलआईसी का AAA आप जानते होंगे, और ऐसे मैंने 12 एग्जाम्स निकाले हैं। इन 12 में से आप मान के चलिए कि 2 एसएससी के एग्जाम्स थे, बाकी 10 मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स निकाले हैं। आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू किसी कारण से मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि उस समय एलआईसी AAA की ट्रेनिंग चल रही थी, अदरवाइज आज मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी फाइनल सिलेक्टेड होता। बाकी इसके अलावा मैंने एसबीआई का क्लर्क निकाला है, एसबीआई का पीओ निकाला है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 2 एग्जाम्स निकाले हैं, एलआईसी AAA निकाला है, और इसी प्रकार के जैसे एक नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर आपने सुना हो, नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर निकाला है, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर निकाला है। ये सारे एग्जाम्स बैंकिंग पैटर्न पर ही बेस्ड हैं, सभी में इंटरव्यू। मैंने एसबीआई क्लर्क जब दिया था उस समय एसबीआई क्लर्क का भी इंटरव्यू होता था, 2000 आई थिंक 8 में, 2008 में एसबीआई क्लर्क, 8 या 9, 2008 2009 था, उस समय एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू होता था। तो तब से मैं इस फील्ड में हूं और इंटरव्यू और सारी चीजों को फेस कर रहा हूं। तो जो जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, और जो बाकी हमारे ऑलरेडी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रहे हैं, जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, और रिसेंट में उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा। क्योंकि आप में से भी कई लोगों को एक थोड़ा सा डर लग रहा होगा। कितने लोग हैं आप में से जिनको थोड़ा डर लग रहा है? आप बता सकते हैं कि हाँ सर, थोड़ा सा हेजिटेशन तो है, थोड़ा सा डर तो लगता है। लगता है किसी को डर इंटरव्यू को लेकर? सर मुझे स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मिनट तो लगता है, उसके अच्छा, बाद सर उसके बाद फिर नॉर्मल हो कंफर्ट जाता हो है सब? जाता हूँ। ओके, हाँ उसके बाद सर। कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो, क्योंकि हाँ हाँ मेरा हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है। ओके ओके। देखिए इंटरव्यू सर में, हाँ सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर वो जो नॉलेज बेस्ड सवाल है सर, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे सर पर्सनल क्वेश्चन से ज्यादा डर लग रहा है। पर्सनल क्वेश्चन से लगता है, ठीक है। देखिए, डर लगना नेचुरल है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को डर नहीं लग रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है ना। क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग्स होती है। तो एक नर्वसनेस हम बोल दें या एक फियर बोल दें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको डर लग रहा है, हेजिटेशन हो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ये जो डर है या ये जो हेजिटेशन है, ये प्रैक्टिस से दूर होगा, है ना। आप अनम्यूट कर लीजिएगा, जो भी म्यूट करते हैं, क्योंकि फिर बाकी सब लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं ना। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि डर लगना बुरी बात नहीं है, हेजिटेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस से उस चीज को इंप्रूव करना है ना। सबको लगता है, लेकिन जब हम थोड़ी अभी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक इंटरव्यूज करेंगे, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। हमारा सिस्टम में रहेगा कि जब मैं आपके मॉक सेशंस लूंगा, लगभग 15 से 20 मिनट का अपना मॉक सेशन रहेगा,
आपको पहले पूरा जिस तरीके का रियल इंटरव्यू होता है उस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपने यहां थोड़ा सा गलत बोला, या इसका आंसर ऐसा नहीं, ये होना चाहिए था, या आप थोड़े से नर्वस दिख रहे थे। जो भी फीडबैक्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारे मैं आपको दूंगा। फिर आपको उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए टाइम दूंगा मैं आपको कि अब इतना, आप 2-3 दिन बाद फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे, फिर वापस से देखेंगे कि किन चीजों पे अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बाद फिर वापस से मॉक सेशंस रहेंगे। तो मैं आपको, आप ये मत सोचना कि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। विनर्स के साथ मेरे साथ ये रहा है कि अगर आप बस जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, जो चीजें मैं आपसे कहूंगा कि ये चीजें आपको करनी है, बस आप आंख बंद करके, ट्रस्ट करके उन चीजों को आप फॉलो कर लेना, आपकी प्रिपरेशन घर बैठे बहुत अच्छी होगी। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तब लोग पूछेंगे कि तुमने ये कैसे कर लिया, तुम तो घर से बाहर नहीं निकले, कहीं दिखते ही नहीं थे, कैसे इंटरव्यू निकाल लिया। तो घर बैठे मैं आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, जो भी चीज मैं आपसे कहूंगा उन चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। बाकी सारी चीजें आप तक कम्युनिकेट होती रहेंगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक वर्ड फाइल दूंगा, एक बायोडेटा फॉर्म रहेगा, वो आपको फिल करके मुझे सेंड करना है, और उसकी मैं प्रोसेस आपको एंड में बता दूंगा कि वो आपको मुझ तक कैसे भेजना है। फिर उसके बाद आपके 1-to-1 मॉक सेशन स्टार्ट होंगे, है ना। और बाकी सारी चीजें हो गई है। अब देखिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं। अब आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में क्या चलता है, क्या चीजें हमारे अंदर देखी जाती हैं। देखिए सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए कि इंटरव्यू 2 चीजों का टेस्ट होता है, नंबर 1 नॉलेज एंड नंबर 2 योर पर्सनालिटी। ठीक है, और इसमें अगर मैं कहूं तो आपके नॉलेज का बेस हार्डली 30% होता है, एंड 70% जो जजमेंट होता है इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप किसी चीज को कितने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, ये सारी चीजें जो है आपकी देखी जाती है। नॉलेज का रोल कम क्यों है? कई लोग तो इंटरव्यू में ये सोचते हैं कि हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को रट डालना पड़ेगा, ये किताब पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना है। इंटरव्यू में नॉलेज का रोल 30% है, बिकॉज नॉलेज आपके पास है तभी तो आपने प्री और मेंस क्लियर किया। तो नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी का ये टेस्ट होता है, नंबर 1 पॉइंट, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। मैं एक चीज हमेशा से बताते आया हूं, आपको भी पता होना चाहिए कि व्हेन यू एंटर इन द रूम, आपने नॉक किया, ठीक है, एक प्रोसेस भी बता देता हूं। आप सबसे पहले नॉक करते हैं, फिर आपको वो बुलाते हैं, यस कम इन, फिर आप जाते हो। तो आप सपोज करिए ये आपका इंटरव्यू का रूम है, ये आपका गेट है, यहां पे आपकी पैनल बैठी हुई है और यहां पे आपकी चेयर लगी हुई है। आपने नॉक किया, आप यहां से अपनी चेयर तक जाएंगे और यहां जाके कभी भी बैठना नहीं है, आपको वहां जाके खड़े रहना है। जो भी आपकी पैनल्स है, जनरली पैनल्स में 4 मेंबर्स होते हैं, कभी कभी 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, एवरेज 4 मेंबर्स होते हैं। ये चारों मेंबर्स की अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आप अपनी चेयर के पास जाके खड़े हो जाएंगे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी समय उसके अकॉर्डिंग आप सबको विश करेंगे। और उसके बाद फिर आपसे पैनल तुरंत कहेगा कि हैव योर सीट, कृपया बैठ जाइए, या वो खुद ही आपको ऑफर करेंगे, और बहुत जल्दी बोल देते हैं वो। लेकिन अगर ऑफर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं बैठना है, इसका ध्यान रखना है। फिर वो आपको बोलेंगे हैव योर सीट, फिर आप बिंदास बैठिए, कंफर्टेबल रहिए, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे किसी का यहां ये भी डाउट हो सकता है कि सर मैं गुड मॉर्निंग बोलूं, या सर मैं नमस्कार बोलूं, या सर मैं प्रणाम बोलूं। तो आपके जो भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस हैं, जब 1-to-1 हम इंटरव्यू करेंगे तब आप मुझसे पूछ लेना। पहले मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, मैं अपना फीडबैक दूंगा, उसके बाद फिर जो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सर इस चीज का जवाब मैं कैसे दूं, सर मेरा गैप है मैं क्या जवाब दूं, सर मुझे मेरी हॉबीज भी मुझे पता नहीं है क्या बतानी है, तो मैं हर चीज का आंसर आपको दूंगा। तो जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उनके आंसर्स क्या देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप नहीं करें। अभी फिलहाल मैं कॉमन चीजें बता देता हूं जो सभी से रिलेटेड है, बाकी 1-to-1 सेशंस में सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप एंटर करते हो तो उसके जो मैनर्स हैं वो क्या है ना। और मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि ये इंटरव्यू जो है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है।
आपका टेस्ट है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उन्हें पता होगा कि इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, है ना। और साक्षात्कार को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो ये बनता है साक्षात शब्द से, यानी आप स्वयं वहां पे उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर आपके प्री मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्ट भी तो जॉब दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको वो चेक करेंगे, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे सारी चीजों कम्युनिकेट करते हो, तो उसके लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है ना। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरी एक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है ड्रेसिंग से रिलेटेड। आपका जो ड्रेसअप है वो बहुत सिंपल, लाइट कलर्स और प्लेन कलर्स होने चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ब्लेजर्स या सूट आपके पास है, टाई है तो पहनिए, अदरवाइज आप सिंपल शर्ट और ट्राउजर में, बॉयज के लिए बता रहा हूं, शर्ट और ट्राउजर में आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। शूज आपके ब्लैक फॉर्मल होने चाहिए। बाकी गर्ल्स हैं तो आप सिंपल सूट या साड़ी जो भी आप चाहें वो वियर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल और फॉर्मल होना चाहिए। बहुत डार्क कलर्स या एकदम जो चुभते हैं ना वो कलर्स नहीं होना चाहिए। कलर्स का सिलेक्शन बहुत सिंपल, फॉर्मल और सॉबर कलर्स होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन है तो 1-to-1 सेशन में आप मुझसे पूछ लेना, है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये तो दो बेसिक बातें हो गई हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ है इंटरव्यू में तो वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप कभी कोई रिस्क मत लेना। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री या कोई चीज पेंडिंग है तो उसको आप पूरा कर लेना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कई कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत सब कुछ चीजें सही है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वही उनका जो है गड़बड़ हो गया, और इस कारण इंटरव्यू भी अच्छा गया लेकिन डिग्री नहीं थी या कोई सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में 0 टॉलरेंस होता है, मतलब कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो। इसका विशेष ध्यान रखिए। खासकर कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत होती है तो वो बनवाइए। सेकंड आपका हो जाता है डिग्री, कॉलेज की जो डिग्री है, नहीं है अप्लाई कर दीजिए, उसकी रिसिप्ट दिखा दोगे तो भी काम हो जाएगा। प्रोविजनल डिग्री ले लीजिए, और अगर ओरिजिनल निकाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डॉक्यूमेंट को कैजुअल मत लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, नहीं तो पूरी मेहनत जो है आपकी बेकार चली जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्री हो गई आपकी, ड्रेस हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आ जाओ जरा 1 by 1 क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले आपको यह समझना होगा कि जो पैनल के मेंबर्स होते हैं इन सबका अपना अपना एक रोल होता है। लेट से 4 मेंबर्स आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इन चारों के अपने पार्ट्स डिवाइड होते हैं। कोई आपसे एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो केवल आपसे आपके पर्सनल क्वेश्चंस ही करेगा, है ना। वो पूछेगा आपके फादर क्या करते हैं, आप कहां से हो, किस सिटी से हो, किस राज्य से हो, क्या खासियत है वहां पे, आप जो कहेंगे उससे रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत सिंपल चीजें होती है क्योंकि आपको बस अपने बारे में बताना होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे आपने एमबीए करा है, इंजीनियरिंग करी है, या साइंस आप करा है, या आर्ट्स रहा है, कॉमर्स रहा है, तो उससे रिलेटेड जो आपने ग्रेजुएशन में खासकर पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अगला जो नंबर होता है पर्सनल क्वेश्चंस हो गए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावा जो अगला रहता है, एक व्यक्ति रहेगा जो आपसे बैंकिंग, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, कोई भी इवेंट्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एक को हम बोलते हैं एक रैंडम या एक लॉजिकल क्वेश्चंस, या कोई भी कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी बैंक में कोई कस्टमर आया और आपसे उसके बहुत अच्छे टर्म्स है, बहुत अच्छे व्यवहार हैं, उसने आपसे कहा कि मुझे आज ना आप 1000 रुपए बैंक से दे दो और मैं कल आपको लौटा दूंगा। तो क्या, और आप कैश काउंटर पे बैठे हो, आपके पास पैसा भी बहुत सारा रखा है, सामने वाला आपसे बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, हॉस्पिटल में मुझे जमा करना है, आप क्या करोगे। अब ये 1-to-1 डिपेंड हो गया, क्योंकि इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर तो हो नहीं सकता। तो यहां वो चेक करते हैं, यहां से व्यक्ति के थॉट्स, उसकी सोच, उसकी जो मेंटेलिटी वो पकड़ में आती है। तो एक व्यक्ति इसी टाइप के क्वेश्चंस करता है, लेकिन ये चारों मिक्स भी हो सकते हैं। हो सकता है जिसको लॉजिकल जिम्मेदारी दी गई हो वो आपसे पर्सनल क्वेश्चंस भी करने लगे,
बट मोटा मोटा आपको समझना है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। जो जनरली जो पर्सनल क्वेश्चंस कहेगा वो आपसे बोलेगा अच्छा चलो भाई रवि बताओ अपने बारे में, आप कहां से हो, या आपने कोई दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किया होगा, या कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, है ना। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि जनरली पहला सवाल इंट्रोडक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इंट्रोडक्शन में भी क्या बोलना है, कितना बताना है, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के बारे में हो कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आजकल इंट्रोडक्शन कोई नहीं पूछता, क्योंकि उसके बारे में आपके बायोडेटा फॉर्म में पहले से सब लिखा हुआ होता है, आप कहां से हो, आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो आजकल वो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अच्छा आपने बीएससी करा है, तो चलो बताओ बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपने ये शब्द पढ़ा होगा, ये वर्ड पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, या कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आजकल डायरेक्ट का जमाना है, आपसे कोई एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट शुरू हो जाएंगी कि अच्छा आप असम से हो, चलो बताओ जरा असम का ये क्या फेमस है, या कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन हम प्रिपेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन आपका बहुत शॉर्ट स्वीट होना चाहिए। कई लोग इंट्रोडक्शन में इतनी लंबी कहानी सुना देते हैं कि वो बोरिंग हो जाता है। अगर पहला क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन है, या पहला क्वेश्चन कुछ आपसे पूछा है, तो उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, शुरुआत में ही बोर नहीं करना है उनको। अगर इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम बताइए, आप कहां से हैं वो बताइए, और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है फैमिली के बारे में बता सकते हो तो अपनी फैमिली के बारे में बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, खत्म करिए। कोई ज्यादा नहीं बताना है आपको, वो तो जो पूछेंगे वो आपको बताना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं एक और बात पे, ये चीज आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है, और वो है क्वेश्चंस। हमेशा ध्यान रखिए कि 90% क्वेश्चंस आपके आंसर से बनते हैं। आप जो बोलते हो ना, उससे वो क्वेश्चंस बनाते हैं। इंटरव्यूअर्स हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस हार्डली रिपीट होते हैं, और इंटरव्यूअर कभी पहले से डिसाइड करके नहीं रखते कि आपसे क्या पूछना है। ये तो आपके और हमारे मतलब तालमेल पर, कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। कई लोगों का मैंने देखा है कि पूरा इंटरव्यू ही पर्सनल क्वेश्चंस में खत्म हो गया, उनसे बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा, उनसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पूछा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बस बैंकिंग के बारे में ही सब पूछा और खत्म कर दिया। सो रूल नंबर 1, कभी पहले से आप मेंटल प्रिपेयर ना हो कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू टोटल कस्टमाइज्ड होता है, मतलब रैंडम होता है, क्या पूछेंगे उन्हें भी नहीं पता। तो आप कभी पहले से माइंडसेट करके मत जाना कि मुझसे तो ये पूछेंगे। आप में से कई लोग डेफिनेटली अपने दिमाग में लेकर बैठे होंगे कि सर मुझसे तो ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, और अगर ये पूछ लिया तो मेरा क्या होगा। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना है ना। आप जिस चीज से डर रहे हो, आपको लग रहा है ये मुझसे पूछा जाएगा, हो सकता है उसके बारे में कोई चर्चा ही ना हो, और आपको लग रहा हो कि ये चीज तो पूछ ही नहीं सकते, पता चल रहा है पूरा इंटरव्यू ही उस पर उन्होंने निकाल दिया। तो रूल नंबर 1 सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है कि कभी कोई माइंडसेट मत रखिए, है ना, कि यही पूछा जाएगा या ये तो वो पूछ ही नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो। कई लोग जैसे आपसे बोल दिया कि चलो अच्छा जरा बताओ आज की टॉप 10 न्यूज क्या है, या आज की टॉप न्यूज क्या है। अब आपने केवल फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ ली कि सर आज मोदी जी ने जो है वो ये वाली स्कीम अनाउंस करी है, या ये वाली स्कीम अब नई लॉन्च करी है, आपने इतनी हेडिंग पढ़ी। अब जिस स्कीम का नाम आपने बोला वो बोलेंगे अच्छा बताओ जरा ये स्कीम क्या है। अब आप बोलोगे सर सॉरी नहीं पता। तो अल्टीमेटली आपने ही बोला ना। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो इंटरव्यू में, तो यह एज्यूम किया जाता है कि आपको उसके बारे में पता है। ठीक है, यहां कई लोग 2 टाइप की स्ट्रेटेजी रखते हैं। पहला तो यह हो जाता है कि वही बोलो जो पता है। कई लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस से ना आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो, है ना। आपने इंट्रोडक्शन में जानबूझ के अपने फादर के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में आपने जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स रखे, और आप चाहते थे कि इस पे तो क्वेश्चन बन ही जाए। कई लोग बहुत स्मार्टली इसका यूज करते हैं और वो फायदेमंद भी होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप जानबूझ के अपने इंटरव्यू में ऐसी चीज लेकर आओगे कि सर मैं झारखंड के इस जिले से हूं जो इस चीज के लिए फेमस है, तो अगला क्वेश्चन उनका बनना ही बनना है कि अच्छा तुम ये बताओ यार ये चीज क्यों फेमस है, या अच्छा यहां से हो तो चलो इसका आंसर दो। तो ये होता है ना।
तो हमेशा इंटरव्यू में वही कहें जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। केवल सिंगल लाइनर वाला आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी डीप में, डेप्थ में वो जा सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, 90% क्वेश्चंस आपके आंसर से ही निकलेंगे। जो आप बोलोगे उसी से आपके क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। वो पहले से सोच के नहीं रखते हैं कि आपसे क्या पूछना है। ये हमेशा ध्यान रखना। और कभी ये मत सोचना कि पिछले साल ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इस बार भी ये पूछा जाएगा, या आपने देखा जैसे अभी ये चालू हो जाएगा, आई थिंक 14th से इंटरव्यू स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो जैसे आप लोग जिनका इंटरव्यू हो जाएगा वो क्वेश्चन शेयर करेंगे कि सर मुझसे आज इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। कोई जरूरी नहीं कि आपसे भी वही क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सब लोग अलग अलग स्टेट में इंटरव्यू दे रहे हैं, सबके इंटरव्यूअर्स अलग अलग हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है। कौन क्या पूछेगा ये फिक्स नहीं है। बेस्ट जो तरीका है, जो अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा, और वो है बी नेचुरल। अगर इंटरव्यू निकालना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है बी नेचुरल। जैसे हो वैसे रहो, आपका इंटरव्यू निकलना तय है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो, ओवर कॉन्फिडेंट खुद को दिखाते हो, नेगेटिव होगा। आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो, डरे हुए दिख रहे हो, वो भी नेगेटिव होगा, है ना। जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मैं खुद से 2-3 चीजें बोलता था। शुरुआत के इंटरव्यू में थोड़ा सा डर लगता है, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है। जब शुरुआत में मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मैं खुद से ये बोलता था इंटरव्यू में जाने के पहले कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। मैं ये मान के जाता था कि यार 4 लोग बैठे हैं एक रूम के अंदर, अपने को तो बातचीत करके आनी है। आप इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह मत लो कि अरे बहुत समझदार लोग बैठे रहेंगे, 4 एकदम बुढ़े लोग बैठे हैं और 50-50, 60-60 साल के लोग बैठे हैं, क्या पता क्या पूछेंगे। मत सोचो। आप रूम में जाइए, बिंदास रहिए, खुद से एक ही चीज कहिए, जो पता होगा उसका आंसर बता देंगे, जो नहीं पता होगा उसका कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए बोल देंगे सर सॉरी, आई डोंट नो, मुझे इस बारे में नहीं पता है। बिंदास रहिए। इंटरव्यू में कभी झूठ नहीं बोलना, इंटरव्यू में कभी गलत नहीं बोलना, इंटरव्यू में कभी इंटरव्यूअर्स को घुमाना नहीं कि इनको पागल बना देते हैं, इनको घुमा देंगे, इनको क्या पता है। वो लोग सुपर ब्रिलियंट लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, और वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जब आप अपने रूम में एंटर करके अपनी चेयर तक जाते हो, इट हार्डली टेक्स 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स। इसमें वो आपको मोर देन 80 से 90% जज कर लेते हैं केवल आपके गेट से अपनी चेयर तक आने में। तो उन्हें कभी बेवकूफ मत बनाना, उन्हें कभी पागल मत समझना, उन्हें मत समझना कि इनको कुछ नहीं आता है। दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल्स। तो उन्हें आप हमेशा, उनके साथ आप सही बोले, बिंदास रहें। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो 4 लोग होते हैं ना, ये बहुत कॉपरेट भी करते हैं। मैंने कई बार फील करा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ये इतने अच्छे लोग होते हैं कि अगर इन्हें लग गया ना कि यार बंदा अच्छा है, पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, थोड़ा सा शायद घबरा रहा होगा, ये कॉपरेट करते हैं। ये खुद से कहते हैं अरे डरो मत यार, बिंदास बैठो, जो पता है बता देना, नहीं पता है पानी पीना है, कुछ चाय पियोगे, कुछ बुलवाएं तुम्हारे लिए। इतने प्यारे लोग होते हैं ये। तो आप अगर सही हो, आप नेचुरल हो, तो ये आपको कॉपरेट करेंगे। अगर आपने इनसे पंगा ले लिया, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको रुला के बाहर भेजा है, रो देते हैं बच्चे इंटरव्यू में, इतना दबा देते हैं, इतने क्वेश्चंस करते हैं और इतने तरीके से आपको लेते हैं कि आप बोलोगे कि अरे भगवान कहां फंस गए। तो अच्छे लोगों के साथ वो बहुत अच्छे हैं और बुरों के साथ वो बहुत बुरे बन जाते हैं। फिर उन्हें और आपसे, मतलब आपको फिर कोई नहीं बचा सकता, रुला देंगे आपको। इसलिए बी नेचुरल, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, जो पता है बताइए, नहीं पता है। कई लोग सोचते हैं अगर कोई आंसर नहीं देंगे तो सर वो नेगेटिव तो नहीं होगा। नहीं होगा वो, भाई गलत बोलने से, झूठ बोलने से बेटर होता है ना बोलना, है ना। आप अच्छे से बोलिए सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई डोंट नो, और बस बात खत्म हो गई। उन्हें भी पता है कि यार दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हर प्रकार का नॉलेज हो, है ना, या वो हर चीज जानता हो। और अगर आपने घुमाया, जबरदस्ती आंसर देने की कोशिश करी और वो ठान के बैठे हैं कि हमें तो ये उन्हें
आंसर से मतलब नहीं होता है, उन्हें मतलब किस बात से होता है कि यार अगर इससे कोई क्वेश्चन करा और अगर इसको उसका आंसर नहीं पता होगा तो ये क्या रिएक्ट करेगा, या अगर ये कोई आंसर नहीं दे पाया तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो ये ऑब्जर्व करेंगे। आप सोचोगे नहीं मैं तो सारे आंसर दूंगा कुछ भी हो जाए, वो क्वेश्चन ही ऐसा करेंगे कि आप सोच में पड़ जाओगे, है ना। वो पूछ लेंगे अच्छा चलो बताओ ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपने सोचा अरे ये तो अपने को पता है बता देंगे, तो आपने बता दिया। अब वो बोलेंगे अच्छा चलो बताओ इजराइल का कौन है, तो आप कहां कहां तक बचोगे, क्योंकि वो तो ठान के बैठे हैं कि इसके मुंह से स्वारी उगलवाना है, हमें चेक करना है कि अगर इसको आंसर नहीं पता तो ये क्या रिएक्ट करता है ना। तो वो अपने वाले पे आ जाएं तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिए। इसीलिए नेचुरल रहिए, ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, जो पता है बिंदास बताना है, नहीं पता है सॉरी बोलिए, वो नेगेटिव नहीं होता है ना। तो ये तो कुछ कॉमन चीजें हो गई जिनसे आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगली मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसकी आप सबको बेहद ज्यादा जरूरत होती है, और वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, सारी बातें तो हो गई, मैं और बातें आपको बताते रहूंगा जैसे जैसे याद आती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी आपको भी कोई क्वेश्चंस करना है तो आप मुझसे पूछना। अब अगला सवाल आता है प्रैक्टिस का, और अगला सवाल आता है कि सर इसकी प्रिपरेशन हम अभी से कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, है ना। मैं इन दो चीजों के आपको आंसर्स दे देता हूं जल्दी से, नहीं तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं 1-2 घंटे ही बोलते रहूंगा, चीजें चलती रहेंगी, है ना। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस और हाउ टू प्रिपेयर। देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कहा, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, इनके लिए तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन हां, आपके फादर क्या करते हैं, अगर आपकी मदर कुछ करती हैं, आपके ब्रदर कुछ करते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर कुछ कर रहा है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में आप अच्छे से बता सकें। तो ये आप ध्यान रखिए। प्रोफेशन या जो भी है, अगर किसान भी है, फार्मर भी है, तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आप किस स्टेट से हैं, किस सिटी से हैं, किस विलेज से हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। आपकी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट या कोई फेमस प्लेस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यार आपके पूछेंगे आपके घर के पास यार या आपके डिस्ट्रिक्ट में ये चीज बहुत फेमस है, इसकी क्या हिस्ट्री है जरा बताओ। तो एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके सराउंडिंग जो चीजें हैं उसके बारे में आपको पता हो। तो पर्सनल में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आपको बताना है। बाकी फिर 1-to-1 सेशंस में मैं आपको पर्सनली बताऊंगा आपके बायोडेटा को देखते हुए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पार्ट है, तो आपने जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, दे एक्सपेक्ट कि आपको वो नॉलेज होना चाहिए। तो सारे स्ट्रीम के लोग होते हैं, इंजीनियरिंग के आप बैकग्राउंड के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, वो सब चीजों का नॉलेज रखते हैं। आईटी के क्यों ना हो, वो क्वेश्चंस आपसे करेंगे। क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस होंगे और आपको उस बारे में पता होना चाहिए। तो अपनी जो कॉलेज के जो बुक्स हैं या जो सिलेबस था, उन चीजों को थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा पलटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उस पर काम करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए थोड़ा थोड़ा पलटाते जाओ। कई लोग का तो बहुत अच्छे से याद होता है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा आपको इसको, बहुत डीप नहीं लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। अगला है बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। तो आपको एक काम करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। और न्यूज़पेपर में भी आपने ध्यान दिया होगा, एक एडिटोरियल करके आता है। जनरली ये जो पेज होता है, मैं आपको उसकी पोजीशन भी बताता हूं। ये होता है, आप समझ लीजिए 1-2, जनरली 4th नंबर का पेज होता है ये, जिसपे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे आते हैं, वर्ल्ड में, कंट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, किसी स्कीम से रिलेटेड, या कोई इवेंट है उससे रिलेटेड। तो बहुत अच्छे अच्छे जो वर्ल्ड के और कंट्री के ऑथर्स होते हैं, वो अपने ओपिनियंस देते हैं। आपको इसको जरूर रीड करना चाहिए। बाकी जो हमारे नेशनल, इंटरनेशनल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बट
आप समझ लीजिए कि लास्ट 1-2 मंथ्स जो है उसका नॉलेज तो आपको होना चाहिए, प्लस जो अभी चल रहा है उसका नॉलेज तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका भी आप विशेष सब लोग ध्यान रखिएगा। तो एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अगर आपका अच्छा नहीं है तो टर्म्स, उससे रिलेटेड जो सारी चीजें, जीडीपी, जीएनपी, इकोनॉमिक्स की जो सारी चीजें, इनको आप पढ़ना शुरू करिए। बैंकिंग रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब भी आप पढ़ना शुरू करिए, वो भी आपको काफी काम आएंगे, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके अलावा लॉजिकल है, तो लॉजिकल का तो कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकता है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज जो आप सबको शो करनी है वो ये कि आप इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकते हो, और आपको ये अपने शब्दों से बताना है कि आपको बस यही जॉब चाहिए। अगर एसबीआई पीओ भी आ जाए तो भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, सर मुझे तो आरआरबी पीओ ही बनना है, बचपन से मेरा सपना था। ये आपको बोलना नहीं है, लेकिन आपकी बातों से ये लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके थोड़े बहुत आपके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कमियां होंगी, वो चल जाएगा। लेकिन उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो टिकें, जो सर्विस को कंटिन्यू करें, ना कि सिलेक्शन लेके निकल लें, है ना। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको ये शो करना है कि मुझे तो ये जॉब चाहिए, है ना। सर आप कहीं भी भेज दो, किसी भी स्टेट में भेज दो, वैसे तो आउट ऑफ स्टेट नहीं भेजेंगे, लेकिन आप उसी स्टेट के किसी भी लोकेशन में भेज दो, इंटीरियर में भेज दो, कहीं भेज दो, आप वो बोलेंगे अच्छा तुम्हें यहां भेज देंगे, चले जाओगे, बिना सोचे बोलो सर बिल्कुल चले जाएंगे, हमें तो जॉब चाहिए। तो आपको ये चीज हमेशा शो करनी है कि आपको जॉब चाहिए, और बस ये जॉब अगर मिल गई तो आप फिर किसी भी एग्जाम को ना टारगेट करोगे, ना कोई एग्जाम अगर कल को निकल गया तो आप उसको ज्वाइन करोगे। वो कभी ऐसा नोट करके नहीं रखते हैं, है ना, कि यार तुमने तो कहा था कि एसबीआई पीओ भी निकल जाएगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे और तुम चले गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, बातें बातें होती है। तो इसलिए आपको बस डेडिकेशन शो करना है, आपको नीड शो करना है कि आपको बहुत ज्यादा नीड है इस जॉब की, चाहिए ही चाहिए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। तो आपको सब चीजों का थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, सारी चीजों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है हाउ टू प्रिपेयर का पार्ट, और वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस दो प्रकार की हो सकती है। अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे क्वेश्चंस कर सकता है ना, एक सेकेंड, कौन है भाई, जो आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, चाहे आपका छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई बहन कोई भी हो, कोई फ्रेंड हो, आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है कि आपके माइंड में चीजें हैं, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आपको एक्सप्रेस करते नहीं आता, आपको बोलते नहीं आता, है ना। या आप जितने अच्छे से बोल सकते थे, जितने अच्छा आपके पास नॉलेज है, आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो। बस यही एक कमी होती है जो आने वाले हमारे पास 10-15 डेज जो है, हमें इस पे काम करना है ना। तो आप एक चीज समझ लो, नॉलेज से ज्यादा जरूरी है उसका एक्सप्रेशन, उसकी डिलीवरी, कि आप उसको कैसे डिलीवर करते हो। और वो चीज आप 1-2 दिन में नहीं सीख पाओगे, वो चीज हफ्ते 15 दिन में आप बहुत अच्छी कर लोगे। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप आपके किसी भी फ्रेंड को, किसी भी ब्रदर सिस्टर को कहिए कि मेरा इंटरव्यू लो। देखो, उसकी एज, उसका एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। भले क्वेश्चन लिख के दे दो, है ना, आप उसको बोलो कि यार ये 10 क्वेश्चन ये मुझसे पूछना है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको तो बोलना है अच्छे से, है ना। चाहो तो उसको रिकॉर्ड कर लो और देखो उसको खुद कि आपने कैसे आंसर दिया, आप स्कोर कैसे अच्छे दे सकते थे। कई आप में से ऐसे हो सकते हैं कि सर मेरे घर परिवार में तो कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, मिरर। थोड़ी सी कुछ लोगों को अजीब बात लगेगी, कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन यही एक ऑप्शन बचता है। मिरर के सामने बैठिए, खुद से बात करिए, सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं। आप खुद से ही क्वेश्चन करिए, खुद से ही आंसर दीजिए, है ना। कि आप कहेंगे कि चलो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने खुद से पूछा, अब खुद ही आंसर देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमें यह नहीं देखना है कि यार कौन पूछ रहा है, मैं तो खुद से ही बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, यहां से चीजें निकालनी है, और ये समय लेगा, ये इतना जल्दी नहीं सुधरेगा, है ना। लेकिन सुधर जाएगा अगर आप थोड़ा सा इस पे काम कर लेंगे। तो एटलीस्ट आपका दिन में
कम से कम एक बार, और अगर 2 बार आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आरआरबी पीओ से रिलेटेड, एसबीआई पीओ से रिलेटेड, कोई भी पीओ का कोई भी एग्जाम हो उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकालो और किसी को दे दो कि भाई ये सवाल तुम मुझसे पूछो, और नहीं तो आप उन क्वेश्चंस को देख के खुद से ही प्रैक्टिस करो कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा। इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको देखिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। केवल कंटेंट और नॉलेज दिमाग में डालते जाने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसको निकालने से सिलेक्शन होगा, है ना। तो आपको डिलीवर करने की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और खुद को ऑब्जर्व करना है कि यार कहां गलत कर रहे हैं, कहां पे अच्छे से आंसर दिया जा सकता था, कहां पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। तो ये प्रैक्टिस करना मस्ट है। इसको आप कल से ही शुरू करिए और खुद आप देखेंगे 2-3 दिन दिक्कतें आएंगी, 2-3 दिन आप थोड़े से अटकोगे, 2-3 दिन आप उतने अच्छे से नहीं जवाब दे पाओगे, लेकिन उसके बाद फिर चीजें सुधर जाएंगी, है ना। तो आप अगर सोचोगे कि नहीं कुछ नहीं, अपन तो डायरेक्ट इंटरव्यू में देखेंगे, बहुत बड़ी गलती आपकी ये साबित होगी। ठीक है जी, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? सो तो नहीं गए आप लोग? सुन रहे हो सब लोग मुझे? एक तो सब लोग कैमरा बंद करके बैठे हो, पता ही नहीं चल रहा है भी कि नहीं है। पूरी तरह से सर सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं सब लोग? चलिए, अब अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो जो कॉमन है, सभी से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आप पूछिए। पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो वो तो मैं आपको 1-to-1 सेशन में बताऊंगा ही, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन कि हाँ सर ये बाकी लोग का भी डाउट हो सकता है या एक कॉमन क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सर मतलब पैंट सर के साथ क्या सर मतलब सूट भी पहनना जरूरी है, पैंट से भी पहन सकते हैं? नहीं, शूज बोला या सूट बोला? सूट बोल रहा हूँ सर। नहीं, सूट कोई जरूरी नहीं है, मैं आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं पहन के गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, सर बियर्ड रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब थोड़ा सा आप उसको लाइट कर लेना अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं उससे। और सर सूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाँ, ड्रेस जैसे कि लाइट कलर होना चाहिए, शर्ट सूट ठीक है। कौन सा कलर होना चाहिए, डार्क या लाइट? नहीं, डार्क होगा तो अच्छा लगेगा, जैसे ब्लू एक अच्छा कलर है ना, जनरली वो चलता है। ब्लैक अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, ब्लैक ना लें तो बेटर है, बाकी ब्लू ले लें आप, है ना, मतलब सिंपल कलर लें, चलेगा वो। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, सर कि जैसे हम वॉच अगर पहने, ठीक है, तो किस टाइप की वॉच पहनना चाहिए, अगर पहने या नहीं पहने? पहन सकते हैं, पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉच अगर जैसे आजकल ये मैंने पहनी है, स्मार्ट वॉच के बजाय अगर हम अपनी जो ट्रेडिशनल वॉचेज है वो पहने तो ज्यादा अच्छा है, वो अच्छा लगता है और वो थोड़ा सा मतलब एक ऑफिसर वाला फील देता है। स्मार्ट वॉच अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, बाकी वॉच पहने कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है वो तो। ओके। सर वॉच पहनना मैंडेटरी है या मतलब पर्सनल चॉइस है? पर्सनल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहन लें तो अच्छा है ना। मतलब एक ऑफिसर आप हैं तो समय की कद्र होनी चाहिए, तो वो एक मैसेज देता है कि यार व्यक्ति ने घड़ी पहनी है, मतलब ये समय का ध्यान रखता होगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन पहन लो, अच्छा लगेगा वो। ना भी पहनो तो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन पहनने से थोड़ा सा अच्छा एक फील आता है। सर 1-to-1 मॉक कधी होती सर? 1-to-1 मॉक हम स्टार्ट करेंगे कल ना, परसों से, है ना। मतलब आज 31 है, आप मान के चलिए 2 नवंबर से हम स्टार्ट कर देंगे 1-to-1 मॉक। तो उसका सिस्टम, उसका मैं 1 मिनट सिस्टम आपको बता देता हूं कि उसका सिस्टम क्या रहेगा। मैं आपको आज बायोडेटा फॉर्म दे दूंगा, तो आप ये बायोडेटा फॉर्म फिल करके मुझे आप पर्सनल मेल करेंगे, ठीक है। मेल आप करेंगे, मेरी ईमेल आईडी है आदित्य पटेल, सब कंटिन्यू में है, आदित्य पटेल विनर्स। इस पे आप अपना बायोडेटा फॉर्म जो है मुझे आप मेल करेंगे, है ना। बायोडेटा फॉर्म जो है वर्ड फाइल में है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से सिंपल उसमें टाइप करना है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें ऐसा पूरा जो कॉमन रहता है ना, नेम लिखा रहेगा,
और आगे फिर पूरा ब्लैंक है। तो आप अपना नाम मोबाइल से भी फिल हो जाएगा और लैपटॉप से भी हो जाएगा। तो आप इसमें टाइप करेंगे, सेव करेंगे, उसमें एक फोटो अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहां अपनी एक फोटो आप लगा देना और उसके बाद आप इसको मुझे मेल कर देना। जैसे मुझे मेल आते जाएंगे मैं आपको टाइम स्लॉट अलॉट करते जाऊंगा, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम रहेगा। जैसे जैसे आपके बायोडेटा आते जाएंगे आपको मैं इन्फॉर्म करते रहूंगा, ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप जो है टेलीग्राम का, इस पे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई जो 100 एंड 100 पर्सन, आपको डेट बता दूंगा और आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पर जो है आपका इंटरव्यू रहेगा फर्स्ट वाला। फिर आपको बाकी तो फिर जब हम और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको मैं जूम की लिंक दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, जूम की जो लिंक है वो आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, वो भी एक हमारा सिस्टम है, चेक कर रहे हैं हम उसको। तो हो सकता है कि आपको ऐप पर ही मिल जाए, अदरवाइज ग्रुप पे तो आपको वो मिल ही जाएगी। तो आपने बायोडाटा फॉर्म भेजा, मुझे मेल करा, आपको मैं नेक्स्ट डे ग्रुप पे टाइम स्लॉट अलॉट कर दूंगा। आपका मान लीजिए टाइम वही 3 बजे का है, मान लीजिए मैंने आपको टाइम दिया 3 o'clock, तो आपको बस 3 बजे के 1 मिनट 2 मिनट पहले जूम की लिंक ग्रुप पे मिल जाएगी या ऐप पे मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे, कनेक्ट होंगे और आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस आपकी रहेगी। फर्स्ट राउंड हो जाएगा, जब फर्स्ट राउंड हो जाएगा फिर मैं वापस से आपको सेकंड राउंड के, फिर आपको बायोडेटा फॉर्म में कुछ नहीं भेजना है, वो ऑलरेडी मेरे पास रहेगा। तो आपको मैं सेकंड राउंड के डिटेल्स दे दूंगा कि अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर वापस आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी नेम, डेट और टाइम के साथ। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर मेरा कॉमन क्वेश्चन हो गया सर, जैसे मान लें कि मैंने जब सर मतलब रूम में एंटर किया तो 4 या 5 मतलब मेंबर रहेंगे, ठीक है। उसमें सर जनरली एक तो सर फीमेल मेंबर जरूर होंगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं हम बोल सकते हैं, है ना। जनरली होती है कि 3 मेल है 1 फीमेल है, कभी कभी 4 मेल होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर। तो सर हम बोलना चाह रहे हैं सर, जब उन लोगों को सर गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग सर जो भी बोलो, तो उन लोगों को सर पर्सनल बोलना पड़ेगा या एक बार ही बोल सकते हैं? नहीं, कॉमन बोलना है आपको, कॉमन बोलना है। जी सर। मतलब एक ही बार आपको बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा करके आप कॉमन बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बस इतना ही बोलना है आपको, सबको 1 to 1 नहीं बोलना है। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बीपीएल का क्वेश्चन बनता है तो उसे किस पे जस्ट नहीं समझ नहीं आया, फिर से बोलिए आप। सर गैप ईयर का क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर क्या हो सकता है? गैप का बोल रहे हैं आप, गैप ईयर? यस सर। मैं आपको बता दूंगा जब आपका 1 to 1 सेशन रहेगा ना, क्योंकि मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि गैप का क्या रीजन है, कितने साल का है। तो जब आपका 1 to 1 सेशन होगा तब आप बताना, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर। ओके सर। हाँ। और कोई क्वेश्चन किसी का? Sir, I have a doubt, sir. यस। So I have heard that first we should read the female member and then we should read the male members in the panel. Like this I have heard. नो, देर इज नो एनी सच थंब रूल कि पहले फीमेल को आप विश करें बाद में मेल, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी। बाकी आपको अभी जो मैंने चीजें समझाई, इससे कुछ फंडे आपके क्लियर हुए, सभी लोगों को कुछ समझ में आया? सर पूरी तरह से समझ में आ गया समझ में? यस सर। देखो मैं आपको बताऊं, हाँ राम कुमार बोल रहे हैं, आपको जितने भी सेशंस होंगे ना अपने, वो सारे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, सारे सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बस एक ही चीज बोलता हूं कि इंटरव्यू जो है, 1 मिनट, कौन है भाई? राम कुमार म्यूट कर लो भाई। हाँ, इंटरव्यू के बारे में एक चीज आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू एक आर्ट है ना। और आपके जो नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज है, आपको इस आर्ट को डेवलप करना है ना। क्योंकि इंटरव्यू, वैसे मैं सही बताऊं तो इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इंटरव्यू का एक्चुअल मीनिंग समझ पाए। और आज जो मैंने सारी बातें बताई हैं, तो इसके बाद आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने माइंडसेट सही कर लिया
है ना, क्योंकि बेसिकली आपको अपने रियल फॉर्म को प्रेजेंट करना है, आप रियल में जो हैं बस वैसे ही प्रेजेंट करना है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा दिखाओगे तो आप फंसोगे, नर्वस रहोगे तो भी फंसोगे। तो जैसे हो बिंदास रहो, बिंदास आंसर दो, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बिंदास मना करो। बस आपको कॉन्फिडेंट वहां पे रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ चीजें बनी रहनी है। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार इसका आंसर नहीं बताया, ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। कई लोग ना इंटरव्यू दे रहे होते और वही सारी चीजें सोचने लगते हैं कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। आप खो जाते हो, आपका दिमाग कहीं चल रहा है, सामने वाले आपसे कुछ पूछ रहे हैं, सब गड़बड़ कर देते हो। इसलिए वहीं रहो, गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं आंसर्स गलती ये कोई मैटर नहीं करता है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप गलती होने पर भी कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो, कैसे अपने आप को समझाते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो बोली नहीं जा सकती है, केवल ऑब्जर्व की जाती है, और वो ऑब्जर्वेशन के लिए ही बैठते हैं। इसलिए एक आर्ट है, हमें बहुत अच्छे से इस चीज को डेवलप करना है, अच्छे से आंसर देने का आर्ट सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें पता सब कुछ है लेकिन हमें बोलते नहीं बनता है, तो हमें बस वो प्रैक्टिस से उस चीज को डेवलप करना है। बस ये पूरा खेल है इंटरव्यू का। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे सर कई लोग बोलते हैं ऐसा कि जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं तो पूछा जाता है कि आपके पिताजी या मतलब आपके फैमिली में लोग क्या क्या करते हैं, तो सर कोई बोलता है कि हमारे पिताजी या माताजी सर बैंकर हैं, तो क्या अगर सर जो मतलब एक उदाहरण के तौर पर देखा है सर, तो मेरे माताजी या पिताजी मतलब मेरे फैमिली में सर कोई भी नौकरी वगैरह नहीं करता है, ठीक है, तो क्या सर मतलब जो बैंकर रहेंगे उनको सर हमसे ज्यादा ट्रीट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, किसी भी चीज का वहां पे एडवांटेज नहीं मिलना है, एक्सेप्ट कि आपने किसी बैंक में या किसी प्रकार का कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो, है ना। अगर आपने किसी बैंक में जॉब किया है, चाहे प्राइवेट किया या किसी अच्छी पोजीशन पे आपने काम किया है, तो थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, थोड़ा, इसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं है। तो चाहे आपके फादर चेयरमैन ही क्यों ना हो बैंक के, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपकी क्वालिटी देखी जाएगी ना। आपके फादर बैंक में है डजेंट मीन कि आप भी अच्छे बैंकर बनोगे। तो अगर कोई बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, मेरे फादर जो है वो एक नॉर्मल टीचर रहे, मदर जो है हाउसवाइफ रही है, लेकिन मैंने 10 एग्जाम्स निकाले बैंकिंग के। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई रेफरेंस या कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। आपको देख रहे हैं वो तो कि आप काम के हो या नहीं हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपके अंदर बेसिकली वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या ये बंदा अच्छा बैंकर बन सकता है, क्या ये एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटी को डिजर्व करता है। मतलब आपके अंदर आज वो क्वालिटीज हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कितने क्विक लर्नर हो, आपके अंदर कितना एक एनर्जी है, कितना एक जोश है, जुनून है कुछ करने का, वो ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, है ना। आपके अंदर पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं, उन्हें पता है कि यार आज तुम कुछ नहीं हो, अगर तुम ऑफिसर के लायक होते तो फिर तुम ऑफिसर पहले नहीं बन गए होते। तो बेसिकली पूरी ट्रेनिंग से, सारी चीजों से आपको बनाया जाता है। LICAA में हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, 9 मंथ्स की ट्रेनिंग, उसके बाद हमें ब्रांच भेजा गया था। तो उन्हें भी पता है कि जो भी बंदा आता है वो बहुत फ्रेशर होता है, जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग देके आपको वो ऑफिसर बना देंगे, लेकिन आपके अंदर वो पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं कि ये बन भी पाएगा कि नहीं, या इसके अंदर कुछ करने का जोश जुनून है या नहीं, बस, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ओके सर मेरा एक सवाल और है। सर वो लोग पूछेंगे कि यदि आप RRB को किस तरह से मतलब आप PO बनते हैं तो आप RRB को किस तरह से मतलब ग्रो करेंगे, तो इस पर सर क्या हमारा जवाब होगा? देखो, RRB को हम किस तरीके से ग्रो करेंगे, इसका जवाब आप सभी का ये रहेगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी जाएंगी उसको मैं बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। बेसिकली RRB जो है रूरल एरियाज में होती है, विलेजर्स के साथ हम कनेक्ट हमें रहना पड़ता है। तो हम जो भी फैसिलिटीज होती हैं या जो भी पॉलिसीज होती हैं या जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके फायदे के बारे में सोचेंगे कि इनको बेनिफिट कैसे मिल सकता है, इन्हें कैसे अच्छे से सर्व कर सकते हैं। अगर मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, तो बैंक की ग्रोथ तो अपने आप होनी है। तो मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो भी मुझे सिखाया जाएगा, उसको मैं बस बहुत अच्छे से करने का प्रयास करूंगा।
और अगर मैंने वो अच्छे से कर दिया तो मेरा मानना है कि बैंक की ग्रोथ उसमें होनी है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करना है, बस ये दिखाना है, बैंक की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। सर उनका एक सवाल और हो सकता है इस पे कि वो लोग पूछेंगे कि आप आरआरबी में क्यों आना चाहते हैं, आप हाँ। चाहें तो आईबीपीएस में भी जा सकते हैं, आप चाहें तो एसबीआई में भी जा सकते हैं, इसका सर क्या जवाब होना चाहिए? देखो, इसके दो जवाब हो सकते हैं, मैं आपको दोनों एरियाज बताता हूं। पहला तो ये हो सकता है कि सर मैंने इसका फॉर्म फिल किया और मुझे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इसी आरआरबी पीओ की मिली है, तो फिर मैंने कहीं और ट्राई नहीं करा और मैं अब इसी में सिलेक्शन लेना चाहता हूं और इसी में अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा और फिर मुझे कहीं और के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। पहला आंसर। दूसरा, कई लोग यहां पे ये भी आंसर देते हैं कि सर मैं रूरल, या तो आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं तो मैं बहुत अच्छे से कंडीशंस को समझता हूं और मुझे लगता है कि रूरल एरिया में अभी काफी लोग बैंक के बारे में उतने अवेयर नहीं है, तो अगर मैं आरआरबी के माध्यम से रूरल एरिया में काम कर सकता हूं, लोगों को अवेयर कर सकता हूं और उनकी सेवा कर सकता हूं, यानी उनको बेटर सर्विस में दे सकता हूं। आप एक तो ये बोल सकते हो, है ना। दूसरा, आपको और वैसे भी पता है आपको कि रूरल एरिया में ही पोस्टिंग मिलती है शुरुआत में, आपको शुरुआत का जो करियर है वो रूरल एरिया का ही बिताना है। बहुत घिसा जाएगा आपको, क्योंकि छोटी जगहों में, गांव में नए बच्चे ही जाते हैं, नए लोग ही जाते हैं, पुराने लोग तो फिर बाहर होते जाते हैं, यानी बड़े शहर में चले जाते हैं। तो आप उसको ये दिखा सकते हो कि मैं रूरल एरिया के जो लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूं, उनकी हेल्प कर सकता हूं, तो इसलिए मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूं, मुझे यहां पे ज्यादा सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा बोल सकते सर एक सवाल और है सर, मेरा लास्ट सवाल है। हैं। सर वो लोग पूछेंगे कि आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हैं, आप बैंकिंग में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि बैंक तो बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, इस पर सर क्या जवाब होना चाहिए? देखो, बैंक का आप इसमें जवाब डिपेंड करता है, जैसे कि आपने बैंक को क्यों चुना, रियल आंसर क्या है? कि मतलब प्राइवेट हो रहा है फिर भी आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हैं, इस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए सर? जनरली वैसे बोलेंगे नहीं वो प्राइवेट का कि प्राइवेट हो रहा है ना, क्योंकि जैसे रीजनल रूरल बैंक से तो ये प्राइवेट नहीं होंगे, ये तो एज इट इज चलेंगे, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो आप इसको 2-3 वे में इसका आंसर दे सकते हो। पहला कि सर पहले मुझे इस बारे में पता नहीं था कि बैंक में भी करियर बनाया जा सकता है, लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे ग्रोथ के पॉइंट से, जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है जब हम बैंक में जाते हैं किसी बैंक में, तो काफी एक अच्छा फील आता है और मुझे पर्सनली लगता है कि यहां पे मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं, बहुत अच्छे से अपनी सर्विस दे सकता हूं, एक एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है, वर्क कल्चर मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में आ गया और फिर मैंने इसके लिए ट्राई करना शुरू करा और मैंने सोचा कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। तो आप एक इंटरेस्ट दिखा सकते हो कि अच्छा लगता है मुझे जब मैं बैंक में जाता हूं या कहीं भी, तो मुझे लगता है कि यार मुझे भी उस तरफ बैठना है, मुझे भी ऑफिसर बनना है, तो वो एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। और हर पॉइंट से बहुत अच्छा है कि अगर सर मैंने सुना है कि अगर आप बहुत अच्छा काम करें तो करियर ग्रोथ भी बैंक में काफी फास्ट है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चुना। ठीक है, जी सर। हाँ तो ठीक, मेरा एक question हाँ, है, सर स्ट्रेंथ और वीकनेस का क्वेश्चन आता है तो क्या बताना चाहिए सर? स्ट्रेंथ और वीकनेस का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो वैसे आप रियल चीजें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी मैं 1-to-1 में आपको इसका बता दूंगा, क्योंकि सबके आंसर्स इसमें वेरी करेंगे। ये क्वेश्चन मैं सभी से पूछूंगा और उस समय आप अपने आंसर सोच के रखना, और अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज आपको नहीं बतानी है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसको मैं 1-to-1 ही आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। कल तक आप सभी अपने बायोडेटा फॉर्म्स मुझे भेज दीजिएगा और परसों से आपके 1-to-1 सेशन हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैं अपने हिसाब से आपको नून टाइम जनरली मेरा फ्री होता है, तो मैं 12 बजे से 6 बजे के बीच में समवेयर आपको टाइम दे दूंगा, जस्ट 15 से 20 मिनट का आपका टाइम रहेगा और उस टाइम पे आप प्रेजेंट हो जाना, आपका इंटरव्यू सेशन ले लेंगे।
सर ठीक है। डाटा फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? बायोडेटा फॉर्म जो है टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे शायद रवि आप नहीं जुड़े हो, बाकी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको मैं बता दूंगा, आप उस पर जुड़ जाना। तो मैं अभी टेलीग्राम पे बायोडेटा फॉर्म शेयर कर रहा हूं, आप सब लोग उसको फिल करके, बाकी प्रोसेस मैंने बताई दी है। ये ईमेल आईडी भी मैं लिख दूंगा, adityapatel@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर देना, ग्रुप पे मत शेयर करना, पर्सनल ही रहने देना उसको आप, तो आप मुझे पर्सनली शेयर कर देना और फिर मैं आपको आपके इंटरव्यू के स्लॉट्स अलॉट करते जाऊंगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है। सर वो लोग पूछते हैं कई बार कि आपके आइडल कौन रहे, आप किनके जैसा बनना चाहते हैं, तो सर मैं मतलब डेफिनेटली सर वो लोग मुझसे अगर सवाल पूछे तो सर मैं आपका नाम बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वो लोग पूछेंगे सर कि उनकी ऐसी दो क्या खूबी है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी दो क्या खूबी है जो मैं किसी और को मतलब आपके जैसा बनना चाहता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम भाई, आइडियल क्यों है ये तो तुम ही बता सकते हो ना, मैं अपने आप को कैसे बताऊंगा कि मैं आइडियल हूं, इसके ये 2 पॉइंट्स हैं। नहीं सर रियली बता हाँ रहा हूँ सर। हाँ हाँ। अगर सर मतलब आप सर पर्सनली मान के चलो, मैं सर आपसे पूछता हूँ कि आपकी दो ऐसी क्या खूबियां हैं, सर आपका क्या जवाब होगा? मेरी ऐसी 2 क्या खूबियां हैं? जी नहीं, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वही तो, उसी को तो सर मैं लग रहा हूँ। चलो 1 to 1 में बता देंगे, बता दूंगा मैं उसमें क्या आंसर देना है। लेकिन मैं सभी लोगों से एक चीज चाहूंगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो कि सर इसका आंसर मुझे क्या देना है, तो मैं आपसे एक चीज चाहूंगा कि आप अपने लेवल पे उसका आंसर जरूर प्रिपेयर करें, है ना। आपको दिमाग लगाना जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो पहले आप खुद से आंसर दीजिए, फिर आपको लगेगा कि सर मैंने इसका आंसर सही दिया ना, या मुझे लगेगा कि नहीं यार आपने यहां गलत बोला, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप खुद से आंसर में जरूर दिमाग लगाइए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही चीज फेस करनी पड़ेगी, है ना। बाकी 1 to 1 में रवि आपको मैं बता दूंगा इसका, ठीक है। जी जी चलिए तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। और हाँ सर इसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, क्योंकि सर मेरा नेट कनेक्ट अच्छा, देखो आप जो विनर्स की ऐप आपने डाउनलोड करी होगी, उसमें आप माय कोर्सेज में जाएंगे, तो माय कोर्सेज में जाने के बाद जो आपका ये इंटरव्यू वाला कोर्स है वो दिखेगा। वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड होगा, क्योंकि अभी ये जूम पे चल रहा है, तो ये थोड़ी देर में अपलोड होके आपको ऐप पे दिखने लगेगा। और अगर बाय चांस अभी ना दिखे, क्योंकि अभी 10 सवा 10 हो गई है, मैं इसको अपनी आईटी टीम को फॉरवर्ड करूंगा, तो हो सकता है सुबह आपको दिखाई दे, लेकिन कल सुबह तक आपको दिख जाएगा ऐप पे। मिल जाएगा। हाँ हाँ आराम से, कल आपको सुबह मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। है ना, ठीक है। चलिए सर टोटल 1 हाँ। to 1 मॉक सेशंस होंगे? देखिए मिनिमम 2 तो होंगे, 2 या 3 तो सभी के होंगे, फिर बाकी डिपेंड करता है, अगर और ज्यादा जरूरत है, आपको लगता है कि सर और ले लीजिए, तो वो अपन और मैनेज कर लेंगे। बाकी 2 से 3 सफिशिएंट होते हैं, उसमें आराम से आपका अच्छा सेशन हो जाएगा पूरा। ओके सर 1 to 1 में सर एक ही मतलब आप और जैसे कोई भी Yes, आप और बस कोई बस connect होंगे, आप और मैं ही रहेंगे बस, बाकी और कोई नहीं रहेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। बाकी आप जब भी 1 to 1 सेशंस के लिए बैठे तो थोड़ा प्रॉपर लाइट में, क्योंकि आपको कैमरा चालू रखना है ना, थोड़ा शांत जगह पे बैठिएगा, माइक का थोड़ा अच्छे से आप उसमें करिएगा, मतलब कि ताकि एक अच्छी क्लैरिटी बनी रहे, क्योंकि कैमरा आपको ऑन करना पड़ेगा उसमें, है ना। ठीक है, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी को, और बाकी मिलते हैं। बायोडेटा फॉर्म सेंड करिए, बाकी 1 to 1 सेशन में सब लोगों से फिर मुलाकात होती है। ओके, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।